हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक पर्सनल पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे। तो जिसका होम पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कुछ एनिमेशन ऐड होंगे। ठीक है। उसके बाद अपन एक अबाउट पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें कुछ उसमें भी कुछ एनिमेशन ऐड होंगे। ठीक है। उसके बाद स्किल्स पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें प्रोफेशनल स्किल और HTML CSS जावास्क्रिप्ट प्रोग्रेस बार के साथ मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वर्क पेज कुछ इस तरह का होगा, जिसमें अलग अलग वर्क की इमेजेस मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज होगा, जिसमें एक फॉर्म ऐड होगा। ठीक है। जिसमें हम अपन फॉर्म फिल करके डेटा सेंड करेंगे। ठीक है। अगर आपको इनकी इमेज चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक ही वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसको हम अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। तो ये है पार्ट 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले VS कोड में आते हैं। ठीक है। VS कोड में आने के बाद एक फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन index.html के नाम से। ठीक है। index.html। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अपन कोड लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे डॉक टाइप। ठीक है। डॉक टाइप यहाँ पे अपन लिख देते हैं डॉक टाइप टाइटल। अपन यहाँ टाइटल के अंदर लिख देते हैं। ठीक है। टाइटल के अंदर अपन लिख देते हैं होम पेज। ठीक है। होम पेज। ठीक है। होम पेज लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉडी टेक के अंदर आते हैं। ठीक है। बॉडी टेक के अंदर आने के बाद अपन यहाँ पे एक ड्यू टेक ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपन एक ड्यू टेक ले लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं। ठीक है। अपन ड्यू टेक बॉडी टेक ड्यू टेक लेने से पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन सबसे पहले अपन हेडर ले लेते हैं। ठीक है। हेडर के अंदर अपन एक नेविगेशन बार हेडर के अंदर बनाएंगे, तो हेडर ले लेते हैं। ठीक है। और अपन यहाँ पे क्लास दे देते हैं न्यू बार। ठीक है। क्लास न्यू बार देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्यू टेक इसके अंदर अपन एक ड्यू टेक ले लेते हैं। ठीक है। और क्लास दे देते हैं लोगो। ठीक है। लोगो के लिए ड्यू टेक ले रहे हैं, तो अपन लोगो देंगे। ठीक है। और यहाँ पे अपन लिख देते हैं लोगो, अपना लोगो है मार्लन। ठीक है। ठीक है, मार्लन। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे ड्यू टेक के नीचे आएंगे और यहाँ पे अपन एक अपन यहाँ पे न्यू लिंक क्रिएट करेंगे। ठीक है। न्यू। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू बार सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को लेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिस्ट आइटम और यहाँ पे एंकर टैग। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिंक में हैज डाल देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हैज डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे होम लिखेंगे, होम। ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ठीक है। कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। होम अबाउट के लिए। ठीक है। यहाँ पे अपन अबाउट लिख देंगे। ठीक है। अबाउट। उसके बाद अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अबाउट के बाद अपन यहाँ पे लिख देंगे स्किल्स के लिए। ठीक है। स्किल्स के लिए स्किल्स। ठीक है। स्किल्स के बाद अपन यहाँ पे वर्क के लिए भी लिख देते हैं। ठीक है। वर्क के लिए भी अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। वर्क। ठीक है। वर्क के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए भी अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन होम को हटा के यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट। ठीक है। कॉन्टैक्ट। ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टाइल पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। स्टाइल डॉट CSS। ठीक है। स्टाइल पेज क्रिएट करने के बाद अपन इसको लिंक कर देते हैं। ठीक है। HTML पेज में लिंक कर देते हैं। ठीक है। स्टाइल पेज को लिंक कर देते हैं। ठीक है। स्टाइल शीट। स्टाइल शीट। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे हाइपर रेफरेंस, इसके अंदर अपन पेज का नाम लिख देंगे। ठीक है। जो अपन इस पेज CSS पेज का नाम लिख रखा वही अपन यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद अपना पेज प्रॉपरली लिंक हो गया। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन लेते हैं। ठीक है। मार्जिन, मार्जिन 0। ठीक है। मार्जिन 0। ठीक है। मार्जिन 0। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। ठीक है। फॉन्ट फैमिली। ठीक है। फॉन्ट फैमिली लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद फॉन्ट फैमिली लगाने के बाद अपन यहाँ पे अवर फ्लो लगा देते हैं। ठीक है। अवर फ्लो। अवर फ्लो। ठीक है। अवर फ्लो।
ओवरफ्लो एक्स, ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू बार को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे न्यू बार, ठीक है, डॉट न्यू बार, न्यू बार, न्यू बार को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे पोजीशन स्टिकी कर देते हैं, ठीक है, पोजीशन स्टिकी, ठीक है। यहाँ पे अपन पोजीशन स्टिकी कर देते हैं ताकि अपना नेविगेशन बार स्टिक रहे वहीं पे अपना से रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन टॉप लगा देते हैं, टॉप 10 पिक्सल, ठीक है, टॉप 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, ठीक है, वाइट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन रन करके देख लेते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, तो उसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये प्रॉपर्ली रन हो जाएगा तो अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टाइल में आएंगे, ठीक है, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे कलर ले लेते हैं, कलर अपन दे देंगे ब्लैक, ठीक है, कलर ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग दे देते हैं 10 और 20 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग देने के बाद न्यू बार को अपन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद अपन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस बिटवीन लगा देते हैं, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद अपन यहाँ पे जेड इंडेक्स लगा देते हैं, ठीक है, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स अपन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो को सिलेक्ट करेंगे, रन करके देखते हैं कि अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, तो अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे और न्यू बार को डॉट न्यू बार को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपन लोगो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लोगो, ठीक है। लोगो सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज लिखेंगे, ठीक है, अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज अपन दे देते हैं 24 पिक्सल, ठीक है, 24 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे डबल 2 लग गया, ठीक है, 24 पिक्सल, 24 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन फ़ॉन्ट साइज देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट विड्थ देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट विड्थ, ठीक है, फ़ॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट 110 पिक्सल कर देते हैं लेफ़्ट, ठीक है, 110 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद लेटर स्पेस दे देते हैं, ठीक है, लेटर स्पेस 1 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, तो अपना पेज प्रॉपर्ली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू बार 1 को सिलेक्ट करेंगे, न्यू बार हेडिंग 1 को, ठीक है, न्यू बार, ठीक है, न्यू बार यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे न्यू बार अनऑर्डर लिस्ट को, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नॉन कर देते हैं ताकि जो बिंदु है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, लिस्ट स्टाइल नॉन, ये बिंदु रिमूव हो गया, ठीक है, प्रॉपर्ली बिंदु रिमूव हो गए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन 0, ठीक है। मार्जिन 0 के बाद अपन यहाँ पे पैडिंग 0 कर देते हैं, ठीक है, पैडिंग 0। उसके बाद अपन डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, तो ये एक लाइन में प्रॉपर्ली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन नोड लिस्ट को, उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डॉट न्यू बार, न्यू बार, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिस्ट नोड लिस्ट और लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपन मार्जिन लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन 0 और 35 पिक्सल, 35 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 35 पिक्सल करने के बाद अपन यहाँ पे न्यू बार को सिलेक्ट करेंगे, डॉट न्यू बार, न्यू बार के बाद अपन यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम और एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर दे देते हैं अपन, कलर ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक देने के बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर देते हैं ताकि जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। रन करके देखते हैं तो ये अंडरलाइन प्रॉपर्ली रिमूव हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसकी, अपन फ़ॉन्ट साइज अपन बढ़ा के 18 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 18 पिक्सल, ठीक है, 18 पिक्सल,
ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के बाद ट्रांजिशन लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन अपन यहाँ पे ट्रांजिशन कलर, ठीक है, ट्रांजिशन कलर, ट्रांजिशन कलर 1.3s, ठीक है, 1.3s, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ट्रांजिशन कलर देने के बाद लेटर स्पेस दे देते हैं, ठीक है, लेटर स्पेस 1 पिक्सल, ठीक है, लेटर स्पेस 1 पिक्सल, ठीक है, लेटर स्पेस 1 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डॉट न्यू बार को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, न्यू बार, ठीक है, न्यू बार अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंकर टैग के ऊपर होवर लगा देते हैं, ठीक है। होवर लगाने के बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, होवर लगाने के बाद अपन यहाँ पे कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है, कलर ब्लू। रन करके देखते हैं तो ये अपना नेविगेशन बार प्रॉपरली बन गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ टैग्स ऐड करेंगे तो वापस अपन वी एस कोड में आते हैं, ठीक है। वी एस कोड में आने के बाद अपन यहाँ पे आएंगे एच टी एम एल पेज में, ठीक है। एच टी एम एल पेज में आने के बाद यहाँ पे हेडर के जस्ट नीचे अपन यहाँ पे एक सेक्शन डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन एक सेक्शन डाल देते हैं, ठीक है। सेक्शन अपन क्लास दे देते हैं या आईडी दे देते हैं, ठीक है, आईडी अपन दे देते हैं, ठीक है, आईडी होम दे देते हैं, ठीक है, होम, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे होम के बाद अपन यहाँ पे एक ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ड्यू टैग, और क्लास अपन दे देते हैं कंटेंट, ठीक है, कंटेंट दे देते हैं, ठीक है। कंटेंट देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और इसके जस्ट नीचे अपन एक और ड्यू टैग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट के लिए, ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लेंगे H1, ठीक है, H1 हेडिंग लेंगे, ठीक है। H1 हेडिंग के अंदर अपन लिख देंगे, H1 हेडिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हाई, ठीक है, हाई लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उसके जस्ट नीचे अपन बी आर टैग लगा देते हैं, उसके बाद बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं आई एम, ठीक है, आई एम, ठीक है, हाई के बाद अपन यहाँ पे आई एम। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। बाकी टेक्स्ट स्पैन टैग के अंदर अपन डाल देते हैं मार्लन, ठीक है, मार्लन को अपन स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर डालने के बाद स्पैन टैग के जस्ट बाद अपन एक बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक है। बी आर टैग लगाने के बाद अपन यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अपन वेब डिज़ाइनर लिख देते हैं, ठीक है, वेब डिज़ाइनर, ठीक है, वेब डिज़ाइनर, ठीक है, वेब डिज़ाइनर, ठीक है, वेब डिज़ाइनर। अब इसको देखते हैं कि अपना टेक्स्ट प्रॉपरली आया कि नहीं, तो इसको ओपन विथ लाए यहाँ पे अपन देखेंगे तो अपना टेक्स्ट प्रॉपरली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो H1 हेडिंग के जस्ट नीचे अपन एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बटन, ठीक है, बटन क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं क्लास BTN, ठीक है, BTN दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अपन लिख देते हैं कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आते हैं स्टाइल पेज में, ठीक है। स्टाइल पेज में आने के बाद सबसे पहले अपन यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं या कमेंट डाल देते हैं, ठीक है, कमेंट डाल देते हैं कि अपन कौन सा स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन होम सेक्शन डाल देते हैं, ठीक है, होम सेक्शन, ठीक है। होम सेक्शन डालने के बाद इसको अपन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे अपन एक आईडी दे रखी, तो हैज से अपन इसको होम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। होम सेलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट अपन 70 VH दे देते हैं, ठीक है, 70, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले, अपन यहाँ पे डिस्प्ले दे देते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स करने के बाद अपन यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद अपन पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 20 पिक्सल रन करके देखते हैं, ठीक है, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद अपन डॉट कंटेंट को लेंगे, ठीक है, डॉट कंटेंट, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले अपन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद अपन यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है,
अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद अपन यहाँ पे आएंगे जस्टिफाई, सिलेक्ट करेंगे अपन जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन दे देते हैं, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन। उसके बाद अपन विड्थ देते हैं, इसकी विड्थ 100% दे देते हैं, ठीक है, विड्थ 100% दे देते हैं, ठीक है, विड्थ 100%, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, मैक्स विड्थ दे देते हैं, ठीक है, मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, ठीक है, 1200 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं कि अपना टेक्स्ट प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर अपन यहाँ पे आएंगे, डॉट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अपन फ्लैग्स 1 कर देते हैं, ठीक है, फ्लैग्स, ठीक है, फ्लैग्स 1 कर देते हैं, ठीक है। फ्लैग्स 1 करने के बाद ये 0 गलत लग गया, ठीक है। फ्लैग्स 1 करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैग्स 1 करने के बाद अपन यहाँ पे एनिमेशन लगा देते हैं, ठीक है, एनिमेशन सॉरी, एनिमेशन लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड इन लिखेंगे, ठीक है, स्लाइड, ठीक है, स्लाइड इन, ठीक है, स्लाइड इन 1.5 सेकेंड, ठीक है, 1.5 सेकेंड, यस, ठीक है, यस, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ओपेसिटी लगा देते हैं, ठीक है, ओपेसिटी 0, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्म लगा देते हैं, ट्रांसफार्म अपन यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स, ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, सॉरी, ट्रांसलेट वाई के अंदर अपन -50 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, -50 पिक्सल। रन करके देखते हैं, ठीक है, -50 पिक्सल, तो ये, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिलोड करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट करेंगे, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट करेंगे अपन 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 50 पिक्सल करने के बाद अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और डॉट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट। उसके बाद अपन H1 हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, H1 हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, इसकी अपन फ़ॉन्ट साइज़ अपन बढ़ा देते हैं, इसकी 60 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, 60 पिक्सल, ठीक है, 60 पिक्सल, 60 पिक्सल करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन 60 पिक्सल करने के बाद ट्रांसफार्म अपन ने सही करा था, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, और अपन यहाँ पे लाइन हाइट दे देते हैं, ठीक है, लाइन हाइट अपन दे देते हैं 1.2, ठीक है, 1.2, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वहाँ लाइन हाइट देने के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे लेटर स्पेस दे देते हैं, ठीक है, लेटर स्पेस 1 पिक्सल, ठीक है, लेटर स्पेस 1 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन स्पैन टैग के अंदर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन स्पैन टैग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट H1 स्पैन टैग, ठीक है, स्पैन टैग को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू दे देते हैं, ठीक है। कलर ब्लू देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे BTN को सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट BTN, ठीक है, BTN। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे 20 पिक्सल के बाद अपन यहाँ पे 25 पिक्सल लगा देते हैं, 55 पिक्सल, ठीक है, 55 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपन ब्लू दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, बटन का बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद अपन कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है, कलर वाइट, ठीक है, कलर वाइट, ठीक है। कलर वाइट करने के बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है, बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है। बॉर्डर नॉन करने के बाद बॉर्डर नॉन कर देते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसकी फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल करने के बाद कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर लगाने के बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है,
बॉर्डर रेडियस लगाने के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन टॉप 20 पिक्सल कर देते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। उसके बाद अपन ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर 0.3s, ठीक है, 0.3s। और उसके बटन के ऊपर होवर लगा देते हैं, ठीक है, बटन के ऊपर अपन होवर लगा देते हैं, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे अपन डॉट btn, ठीक है, और यहाँ पे होवर लगा देते हैं, ठीक है, होवर लगा देते हैं, ठीक है। होवर के अंदर अपन बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अपन बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू ही लेंगे और उसको हल्का सा अपन डार्क कर देंगे, ठीक है, ब्लू लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है, रन करके देखते हैं तो ये उसके बाद अपन इमेज लेंगे, तो वापस अपन वी एच कोड में चलते हैं, ठीक है, वी एच कोड में आने के बाद यहाँ पे सेक्शन के जस्ट नीचे अपन एक ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, या अपन यहाँ पे टेक्स्ट के नीचे अपन एक ड्यू टैग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इमेज के लिए, ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं इमेज, ठीक है, इमेज दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अपन एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है, इमेज टैग src, ठीक है। उसके बाद इमेज फोल्डर में जाएंगे और एक इमेज लेंगे अपन, इमेज होम पेज के नाम से मैंने एक इमेज सेव कर रखी, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे अल्टर, अगर बाय द वे अगर इमेज प्रिंट नहीं हुई तो उसकी जगह अपन ये वाला टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, वेब डिज़ाइनर, ठीक है, वेब डिज़ाइनर, ठीक है। उसके बाद इसको रन करके देखते कि अपनी इमेज प्रॉपरली आएगी नहीं, तो अपनी इमेज प्रॉपरली आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे, तो अपन चलते हैं स्टाइल में, ठीक है, तो अपन इमेज को स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे होवर के जिस नीचे अपन डॉट इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डॉट इमेज, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन फ्लैक्स लगाते थे, फ्लैक्स 1, ठीक है, फ्लैक्स 1। उसके बाद अपन टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है, एनिमेशन, यहाँ पे अपन एनिमेशन स्लाइड, ठीक है, एनिमेशन स्लाइड, ठीक है, एनिमेशन अपन स्लाइड लिखते हैं, स्लाइड, ठीक है, स्लाइड इन यहाँ पे अपन 1.5s, ठीक है, 1.5s, ठीक है, यस, ठीक है। यहाँ पे अपन फॉरवर्ड लिख देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड 0.3s, ठीक है, फॉरवर्ड। उसके बाद अब ओपेसिटी लगा देते हैं, ठीक है, ओपेसिटी में अंदर लिख देते हैं अपन 0, ठीक है, 0, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्म अपन यहाँ पे ट्रांसलेट वाई, यहाँ पे अपन ट्रांसलेट वाई के अंदर अपन लिख देते हैं -50 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इमेज टैग के अंदर आते हैं, ठीक है, इमेज, ठीक है, इमेज के अंदर आएंगे यहाँ पे अपन, ठीक है, इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इमेज, दिस इमेज। तो यहाँ पे अपन इस टैग को सिलेक्ट करें, सबसे पहले अपन डॉट इमेज में आएंगे और इमेज टैग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ देते हैं, ठीक है, विड्थ अपन देते हैं इसकी 80%, ठीक है, 80% विड्थ देते हैं, ठीक है। विड्थ देने के बाद अपन यहाँ पे मैक्स विड्थ देते हैं, ठीक है, मैक्स विड्थ अपन दे देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है, 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 0 कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 0, इसको हटा ही देते हैं अपन, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस के बाद अपन यहाँ पे मार्जिन टॉप लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन टॉप माइनस पिक्सल, मार्जिन टॉप 35 पिक्सल, ठीक है। रन करके देखते कि अपनी इमेज प्रॉपरली आएगी, नहीं तो अपनी इमेज ये कुछ अपन करेंगे तब आएगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तब आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे 35 के बाद अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन की फ्रेम लगाएंगे, ठीक है, की फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे अपन की फ्रेम लगा देते हैं, ठीक है, की फ्रेम, ठीक है,
की फ्रेम्स स्लाइड इन, ठीक है, स्लाइड इन। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 0%। 0% के अंदर अपन लिख देते हैं ओपेसिटी 0, ठीक है। ओपेसिटी 0 के बाद अपन ट्रांसफार्म ट्रांसलेट वाई -50 पिक्सल, ठीक है, 50 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे 100 पिक्सल के लिए लिख देते हैं 100%, सॉरी 100% के लिए अपन यहाँ पे ओपेसिटी दे देते हैं, ठीक है, ओपेसिटी 1, ठीक है, ओपेसिटी 1। उसके बाद अपन यहाँ पे ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ट्रांसलेट वाई 0, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपरली आ गया, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे रिलोड करेंगे तो ये प्रॉपरली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसके जस्ट नीचे अपन एक रिस्पॉन्सिव बना देते हैं इसको अपन, ठीक है, रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, ठीक है। तो अपनी इमेज भी अपनी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन इनको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे डॉट मीडिया क्वेरी, ठीक है, मीडिया, ठीक है, मीडिया। उसके बाद अपन यहाँ पे मैक्स विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, मैक्स, ठीक है, मैक्स विड्थ दे देते हैं, ठीक है। मैक्स विड्थ के अंदर अपन डाल देते हैं मैक्स विड्थ 700, ठीक है, पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन इसको क्या करते हैं, इसको अपन क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अपन दे देते हैं न्यू बार, ठीक है। न्यू बार को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले न्यू बार, ठीक है। यहाँ पे अपन सिलेक्ट करते हैं डॉट न्यू बार, ठीक है, न्यू बार। यहाँ पे अपन न्यू बार डिस्प्ले नॉन कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले नॉन, ठीक है, न्यू बार डिस्प्ले नॉन। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपन सिलेक्ट करते हैं कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे फ्लैग डायरेक्शन कर देते हैं, ठीक है, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, डॉट इमेज, ठीक है, इमेज क्लास को सिलेक्ट करके इमेज, ठीक है, इमेज। और यहाँ पे MIG टैग को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ देते हैं 80%, ठीक है, विड्थ देते हैं 80%, ठीक है, विड्थ 80%, ठीक है। 80% देने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 80% देने के बाद अपन यहाँ पे ऐड कर देते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड्स ऐड कर देते हैं। सेक्शन के जस्ट नीचे अपन स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन लिख देते हैं, ठीक है, विंडो, ठीक है। यहाँ पे अपन विंडो डॉट ऐड इवेंट, ठीक है, इवेंट लिस्नर। यहाँ पे अपन लिख देते हैं लोड, ठीक है, लोड। उसके बाद अपन यहाँ पे लोड के बाद अपन एक, ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं एरो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कंसोल लिखेंगे, कंसोल के अंदर अपन लिख देते हैं डॉट लॉन्ग, पेज के अंदर अपन लिख देते हैं पेज, ठीक है, पेज लोडेड एनिमेशंस, ठीक है, एनिमेशंस, ठीक है। एनिमेशंस के बाद अपन यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिगरेड, ठीक है। उसके बाद इसको अपन क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं, ठीक है। अपन ने कुछ मिस्टेक कर दी होगी इसलिए अपनी इमेज प्रिंट नहीं है, तो इसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे स्लाइड, यहाँ पे एक ही जगह ऐसा आएगा, ठीक है। रन करके देखते हैं,
रन करके देखते हो तो ये इमेज प्रॉपर्ली आ गई। तो ये अपना होम पेज प्रॉपर्ली बन गया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए बाय।